आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। आरिफ चौधरी साहब, क्या सर्च चल रहा है कि केस है वो केस चल रहा था, पहले एक जज अलग हुए हैं, अब दूसरे जज साहब जो हैं वो भी बेंच से अलग हो गए, बेंच फिर टूट गया है। सर ये क्या सूरत हाल बन रही है? आरिफ चौधरी साहब से हम राब्ता करते हैं। आरिफ साहब आप सुन सकते हैं सर? जी जी। आरिफ साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त केस की समाअत थी, केस अपने मंतकी अंजाम की जानिब था, कल एक जज साहब जो हैं वो अलग हुए, फिर बेंच 4 रुकनी हुआ, आज फिर एक जज साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो गए हैं, अब फिर बेंच टूट गया है। क्या सर चल रहा है ये सिचुएशन? देखें, मामला बिल्कुल जैसे कल भी मैं कर रहा था 97 की सिचुएशन इख्तियार कर गया है और वही मुस्लिम लीग नून है, वही अदालतें हैं और वही सारे हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे थे उस वक्त, वही आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं हैरान था जब मैंने जजमेंट पढ़ी काजी फाइज ईसा साहब की, तो मैंने उस पर मेरा कमेंट ये था कि रूल्स का मामला ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आइन को बचाने का मामला है और इलेक्शन कराने का मामला है। रूल्स के मामले में थोड़ा सा ताख़ीर भी हो सकती थी, इंतज़ार भी किया जा सकता था। एक चलते हुए केस को इस तरह चलता करना, और वो भी ऐसा केस जिसका पाकिस्तान की रूट से ताल्लुक़ हो, आपकी इबादत से ताल्लुक़ हो, आइन के रहने ना रहने से और आइन की वायलेशन के होने या ना होने से ताल्लुक़ हो, उसको इस अंदाज में ट्रीट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी। वही चीज़ जो काफ़ी दिनों से सोची जा रही थी कि पाकिस्तान अब इस सूरत हाल का शिकार हो गया है कि एक तरफ कुछ लोग जो इक़्तिदार पर एक तरीके से नाजायज़ तरीके से काबिज़ हैं, वो किसी की मदद के साथ, एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ वो इसे चाहते हैं कि जो कुछ करना पड़े, जैसे मर्जी आइन टूटे, अदलिया में डिवीजन हो, जो हो, लेकिन यह है कि उन्हें इक़्तिदार से अलहदा ना होना पड़े। तो मैं नहीं समझता कि ये सूरत हाल किसी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए या निज़ाम अदल के लिए या इस वक्त ये जो पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम है, जमहूरी जिसे कहा जा रहा है, उसके लिए किसी तौर पर भी मुनासिब हो। अच्छा आरिफ साहब, एक चीज़ एक आम आदमी के लिए, हमारे लिए, तालिब इल्मों के लिए समझने की कि जो सोमोटो था, उस सोमोटो का केस चला, उस पर फैसले के बाद इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया, तो वही इलेक्शन कमीशन जिसने उस फैसले को तस्लीम किया और डेट को आगे कर दिया अपनी मर्ज़ी से। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन थी जिस पर ये दोबारा से ये बेंच मामला था इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। अब जब उस वक्त सोमोटो था जिसकी समाअत भी हो गई, फैसला भी हो गया, फैसले के बाद अब दोबारा मामला आया है, ये कुछ नहीं समझ आ रही है कि वो सोमोटो तो तब था, अब तो ये नई एक दरख्वास्त थी जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से थी कि सर गड़बड़ सा है, इसकी वजाहत थोड़ी सी कीजिए, ये क्या है? मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ये जो इस वक्त मामला चल रहा है ना, वो तो बिल्कुल एक अलहदा मामला है और वो मामला है इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का। जी। और इलेक्शन कमीशन का क्या ऐसा इख्तियार है कि वो डेट जो है दी हुई इलेक्शन के मामले में प्रेसिडेंट की, उसे मौखर कर सके, अपने तौर पर ये कर सकता है। ये एक सवाल था जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की गई आर्टिकल 184(3) के तहत। इसका तो उस केस से तो वो केस तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, वो तो ऑलरेडी हो चुका, उसमें फैसला भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, और उसके बाद आप देखें टाइमिंग, हम पहले तो अच्छा सब इस पे हम मजीद बात करते हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार।
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।